हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमें करना है, पर उसके लिए कुछ चीज़ पहले से जाननी जरूरी होती है जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, या नहीं है तो हमें उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बाद में हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमारा गोल क्या है, हम इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं, हमें उससे क्या रिटर्न चाहिए, हमें वो पैसा इन्वेस्ट किया है वापस कब चाहिए, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद, रिटायरमेंट प्लानिंग है तो हमें हमारा फाइनेंशियल गोल नक्की करना पड़ेगा। तभी हम कहाँ इन्वेस्ट करना है वो नक्की कर पाएंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो उसमें रिस्क है, वो सबको मालूम है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं रिस्क का रेशियो अलग अलग हो सकता है, तो जितना ज़्यादा रिस्क होता है इतना रिटर्न ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि मिलेगा, लेकिन संभावना है। और लो रिस्क में मान लो कि हम सेविंग बैंक में पैसा रखते हैं तो 3% इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में करवाते हैं तो 7% इंटरेस्ट मिलता है, और मान लो कि इक्विटी या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है, वो वेल्थ भी क्रिएट हो सकता है क्योंकि उसमें रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व है। अच्छा, हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हम सारा पैसा सारी पूंजी एक ही जगह पे लगा देंगे? नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें हमारी पूंजी अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि एक कहावत है कि नॉट टू पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो कि हम हमारी पूंजी जहाँ भी लगाएंगे, मान लो एक जगह पे लगा दी और वहाँ मान लो कि कुछ हमारे कैलकुलेशन से अलग हो रहा है, कुछ रिवर्स सिचुएशन हो गई तो हमें लॉस भी भुगतना पड़ता है या हमारा एप्रिसिएशन नहीं होता है। तो हम अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो हमारा रिस्क थोड़ा डिवाइड हो जाएगा। मान लो थोड़ा इक्विटी में लगा दिया, थोड़ा मेटल में लगा दिया, थोड़ा रियल एस्टेट में लगा दिया, थोड़ा म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो एक दो जगह फेल हो सकती है, बाकी 2-3 जगह हम गेन भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने जहाँ इन्वेस्ट किया है तो जहाँ हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या है। मान लो कि ट्रांजैक्शन चार्जेस, कंसल्टेंसी फी, कमीशन वगैरह जो फिक्स कॉस्ट है और हमें पे करनी पड़ती है। हम उसके रिटर्न कुछ मिले या ना मिले, लेकिन ये फिक्स कॉस्ट है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ कितना परसेंट या वहाँ कितना पैसा हमारा लगेगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। एसेट एलोकेशन करनी चाहिए कि मान लो कि हम जो पूंजी लगाने जा रहे हैं उसमें से मान लो कि हम अलोकेट करते हैं कि 30% हम रियल एस्टेट में लगाएंगे, 30% हम इक्विटी में लगाएंगे, 20% हम मेटल्स में लगाएंगे, 10% हम फिक्स इनकम में लगाएंगे। तो ऐसा हमारा एसेट का अलोकेशन हमें करना जरूरी है एज ए इन्वेस्टर। अच्छा, जब हम इन्वेस्टमेंट का सोचें तो हमें लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। क्यों? कि शॉर्ट टर्म में हमने मान लो जहाँ भी अपनी पूंजी लगाई है वहाँ मान लो कि फैक्टर फेवरेबल नहीं रहा या वहाँ रिसेशन है, साइक्लिकल है ये सब चीज़, तो हमें शॉर्ट टर्म में बाद में उसकी तेजी का चांस नहीं मिल सकता है। तो ऐसे केस में मान लो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं 10, 15, 20 साल, तो वो साइक्लिकल मंदी तेजी जो आती है तो 2-3 साइकिल भी घूम सकती है, लेकिन वी कैन गेट वेल रिटर्न फ्रॉम दैट। फिर हमने जो इन्वेस्टमेंट कर दिया आज, तो उसको क्या हो रहा है उसका 3 महीने 6 महीने बाद हमें रिव्यू करना चाहिए कि कौन सी स्क्रिप्ट से या कौन सी जगह से या कौन सा फंड से हमें पैसा आ रहा है, कहाँ डेढ़ पड़ गया है, कहाँ माइनस पे हम जा रहे हैं। तो हमें ये सोच के रीबैलेंस करना चाहिए। जहाँ पैसा डेढ़ हो चुका है या उम्मीद नहीं है तो वहाँ से स्विच ओवर करके जहाँ एक्टिव है, जहाँ कुछ मिलने की संभावना है, वहाँ हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज रीबैलेंसिंग। अच्छा, हमें होमवर्क करना चाहिए। हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा न्यूज़ चैनल, थोड़ा न्यूज़ मैगजीन्स वगैरह पे थोड़ा फोकस करना चाहिए कि बाजार से अपडेट रहने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम हमारा डिसीजन योग्य समय पे सही दिशा में ले सकें। अच्छा, एक चीज़ ज़रूरी है कि हमें वाइल बीइंग इन्वेस्टर, हम इन्वेस्ट करते हैं तो वी नीड टू कीप इन्वेस्टेड। और दूसरा है कि हमारा मैनेज इमोशन करना पड़ता है, क्योंकि इमोशन में क्या होता है कि कई बार हम पैनिक हो जाते हैं, कई बार हम लालची हो जाते हैं, कई बार हम फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है, कई बार हम डर जाते हैं। तो उस वक्त हम गलत डिसीजन लेके हमारी पूंजी गंवाते हैं या लॉस करते हैं। तो वो भी हमें सोचना चाहिए। अच्छा, हमें
दूसरा ये है कि जब भी किसी को इन्वेस्ट करना है तो करियर के अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर देना चाहिए। मान लो कि 22, 23, 24 साल से इनकम शुरू हो गई तो थोड़ी, भले थोड़ी हो, लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले और हमारे वेल्थ क्रिएट कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थी बेसिक्स कि जो बिफोर वी इन्वेस्टिंग, हम इन्वेस्ट करना जाए उसके पहले हमें समझना जरूरी है। तो मेरी प्रार्थना है आप मेरा पूरा वीडियो देखोगे, आप मेरा वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे, आपका नॉलेज में सतत वृद्धि होती रहेगी। थैंक यू।